हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज़ के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग बुलियन अलजेब्रा, डेटाबेस एंड नेटवर्क से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में C++ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपने लाइक भी किया होगा और वो आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग बिना डिले किए जस्ट स्टार्ट करते हैं, बुलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू इज़ नोन एज। इसका आंसर होगा आंसर बी, टोटोलॉजी। बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा ट्रू में होगा उसको हम लोग टोटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, अ बुलियन एक्सप्रेशन दैट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉल्स इज नोन एज फैलेसी। आंसर इज डी। बुलियन एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट हमेशा फॉल्स आए उसको क्या कहेंगे? फैलेसी कहेंगे। लास्ट है, द बुलियन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन का नाम क्या है, किस नाम से जानते हैं इसको? तो इसको हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है कि जितने भी लिटरल्स हैं उसके अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं फिर भी हमारे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये हमारा हो जाएगा एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है, द बुलियन एक्सप्रेशन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इस लॉ को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पर ए डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बी एंड सी पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक गेट्स आर मिनिमाइज यूजिंग। एक्चुअली यहाँ कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ लॉजिक गेट नहीं होगा, यहाँ लॉजिक एक्सप्रेशन होगा। लॉजिक एक्सप्रेशन आर मिनिमाइज यूजिंग। तो लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग थ्योरम्स भी यूज़ करते हैं, पोस्टुलेट्स भी यूज़ करते हैं और के मैप भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। पीओएस क्या मीन करता है? पीओएस मीन्स क्या होता है? ऐसे तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट इज आंसर ए। पीओएस एंड एसओपी ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन का टाइप है। अलग अलग तरीका है हमको एक्सप्रेशन को लिखने का, जिसको हम लोग पीओएस एंड एसओपी कहते हैं। तो पीओएस का फुल फॉर्म क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट है एसओपी। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सम ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड। ये इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? तो इस एक्सप्रेशन का नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ, दैट इज आंसर बी, एब्जॉर्प्शन लॉ। क्वेश्चन 9, द सॉल्यूशन ऑफ x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू। इस सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? क्वेश्चन दिया हुआ है x इंटू एक्स प्लस वाई, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हमारा मैथ्स में एक्स स्क्वायर होता है, बट बुलियन में x इंटू एक्स होता है, तो उससे x हो जाएगा। फिर x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर अगेन अगर यहाँ से अगर x को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 प्लस वाई हो जाएगा। और बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो x इंटू 1 इज इक्वल टू अगेन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ 0 एंड 1, x इंटू 1 इज इक्वल टू x। तो रिजल्ट इज x। इस तरह से तो हमारा ऑप्शन में देखेंगे रिजल्ट क्या दिया हुआ है। तो रिजल्ट में हमारा दिया हुआ है ऑप्शन ए, x, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, x। क्वेश्चन 10, हाउ मेनी इनपुट कम्बिनेशन कैन बी देयर फॉर एन इनपुट। अगर एन इनपुट दिया हुआ है तो उसका कम्बिनेशन कितना हो सकता है किसी लॉजिक सिस्टम में? तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो 2 का पावर n, अगर 2 इनपुट है तो 2 का पावर 2, 3 इनपुट है तो 2 का पावर 3, वैसे ही अगर n इनपुट है तो 2 का पावर n। इट मीन्स आंसर इज सी, टू द पावर n। बाइनरी और बुल वैल्यू क्वांटिटीज़ कैन बी। बाइनरी या फिर बुल वैल्यू किसे कहते हैं? तो बुलियन अलजेब्रा में 2 ही वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 एंड 1। इसी को हम लोग बाइनरी भी कहते हैं।
इसी को हम लोग ट्रू एंड फॉल्स भी कहते हैं, इसी को राइट और रॉन्ग भी कहा जा सकता है, इसी को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज भी कहा जा सकता है। 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को, रॉन्ग को एंड लो वोल्टेज को। 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को, राइट को या हाई वोल्टेज को। तो यहाँ पर बाइनरी या बुल वैल्यू का बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज आंसर डी। अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड। इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहेंगे? तो इंटर रिलेटेड जो रिकॉर्ड रहता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्प्रेडशीट कहेंगे। ध्यान देंगे हम लोग, उसको हम लोग स्प्रेडशीट कहेंगे। और बहुत सारा स्प्रेडशीट अब मिलता है तब जाकर डेटाबेस बनता है। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड रिकॉर्ड इज कॉल्ड अ स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है DBMS। DBMS का फुल फॉर्म क्या होगा? तो DBMS का फुल फॉर्म होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज। डेटाबेस में जब कोई वैल्यू डुप्लीकेट स्टोर हो जाता है उसको हम लोग डेटा रिडंडेंसी कहते हैं, दैट इज आंसर ए। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा व्यू लेवल, जिसको हम लोग यूज़र लेवल भी कहते हैं। फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोजेस्ट टू। फिजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोजेस्ट टू हार्डवेयर, जहाँ पर फिजिकल डिवाइस का हम लोग बात करते हैं, दैट इज आंसर ए, हार्डवेयर। एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोजेस्ट टू। एक्सटर्नल लेवल को ही हम लोग हाई लेवल भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल और हाई लेवल जो होगा वो व्यू लेवल से रिलेट करता है, और यूज़र किसी भी सिस्टम को व्यू करता है, उसके डेटा को व्यू करता है, तो ये क्लोजेस्ट टू यूज़र होगा, दैट इज आंसर सी, यूज़र। क्वेश्चन नंबर 18, विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डेटा आर फिजिकली स्टोर ऑन द स्टोरेज मीडियम। स्टोरेज मीडियम में इट मीन्स हार्ड डिस्क में हमारा डेटा कैसे स्टोर होगा, जो स्टोरेज डिवाइस है उसमें डेटा हमारा फिजिकली कैसे स्टोर होगा। तो फिजिकली डिवाइस का बात किया जा रहा है कि कैसे स्टोर होगा, तो ये सारा का सारा हमारा आ जाएगा किस एब्स्ट्रैक्शन में? फिजिकल लेवल में, डेट इज आंसर ए। विच लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब व्हाट डेटा आर स्टोर्ड इन द डेटाबेस। कौन सा डेटा स्टोर करेंगे? तो कौन सा डेटा स्टोर करेंगे ये डिपेंड करेगा उस सिस्टम को यूज़ करने, जो उसको लॉजिकली यूज़ कर रहा है, जिसने सिस्टम को लॉजिकली डेवलप किया है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी, लॉजिकल लेवल। नेक्स्ट आते हैं, एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम इन द हायर लेवल। एक लेवल पे इस स्कीम को अगर चेंज किया जाता है, उसको बिना उसका उस पर इफ़ेक्ट किए हुए दूसरे में उसका कोई इफेक्ट अगर नहीं आता है, इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम इन वन लेवल विदाउट अफेक्टिंग द स्कीम इन द हायर लेवल। तो इस स्कीम हम लोग कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। इस एबिलिटी को कहते हैं डेटा इस एबिलिटी को कहते हैं डेटा इंडिपेंडेंसी। डेटा इंडिपेंडेंसी इट मीन्स अगर एक लेवल के स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है तो नेक्स्ट हायर लेवल पर वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डेटा इंडिपेंडेंसी। एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम एट द फिजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द कॉन्सेप्चुअल लेवल। इट मीन्स फिजिकल लेवल पर जो स्कीम में कुछ चेंजेस किया जा रहा है उसका अफेक्ट हमारे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे नहीं होना चाहिए। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे, आंसर होगा हमारा ए, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। इट मीन्स फिजिकल लेवल में कुछ चेंज किया जा रहा है, वो उससे इंडिपेंडेंट है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द स्कीम एट द लॉजिकल लेवल विदाउट अफेक्टिंग द व्यू लेवल कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। इट मीन्स लॉजिकल लेवल पर अगर कुछ चेंज किया जा रहा है तो उसका अफेक्ट हमारे व्यू लेवल पे नहीं होगा। सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई टपल विद इन अ रिलेशन। किसी भी रिलेशन में, इट मीन्स इन डेटाबेस हम लोग टेबल को रिलेशन कहते हैं। डेटाबेस में टेबल को रिलेशन कहा जाता है। तो किसी भी रिलेशन में टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के कौन काम करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है? टपल्स इट मीन्स रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राइमरी की।
एट्रीब्यूट कम्बिनेशन इन अ रिलेशन दैट कैन सर्व एज अ प्राइमरी की। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकता है, बट ऐसे और भी की कम्बिनेशन हो सकते हैं जो प्राइमरी की तरह सर्व कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो प्राइमरी की है नहीं, केवल एक टेबल में एक ही हो सकता है, क्योंकि एक टेबल में एक ही बन सकता है। तो वैसे सारे एट्रीब्यूट कम्बिनेशन को हम लोग कैंडिडेट की कहते हैं। जितने भी टेबल में जितने भी हमारा प्राइमरी की तरह सर्व कर सकने वाले जितने भी एट्रीब्यूट कम्बिनेशन होंगे, सभी को हम लोग कैंडिडेट की कहेंगे कि ऑल दे आर कैंडिडेट फॉर बीइंग अ प्राइमरी की। अ कैंडिडेट की विच इज़ नॉट प्राइमरी की, और जैसे ही किसी एक की या की कम्बिनेशन को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो बाकी जितने कैंडिडेट जो प्राइमरी की बन सकते थे बट वो नहीं बन पाए, बट उनके पास फीचर्स है प्राइमरी की बनने के लिए, वैसे सारे नॉन प्राइमरी की को हम लोग क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट की कहेंगे। जितने भी कैंडिडेट होंगे जो प्राइमरी की नहीं बने, उन सारे को हम लोग ऑल्टरनेट की कहेंगे। नॉन की एट्रीब्यूट विच इज़ प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। प्राइमरी की तो है बट किसी और टेबल में है। इट मीन्स एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर वो अपीयर होता है, और उस टेबल का प्राइमरी की कोई और होगा बट वो दूसरे टेबल में अपीयर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जो डेटा है, जो की है, जो की कम्बिनेशन है, या फिर जो एट्रीब्यूट कम्बिनेशन है, जो एट्रीब्यूट है, अगर एक टेबल में वो प्राइमरी की है बट दूसरे टेबल में वही कॉलम नेम हमको शो होता है बट वहाँ वो प्राइमरी की नहीं है, तो उस टेबल के लिए वो फॉरेन की कहा जाएगा। दैट इज आंसर डी। अ रो ऑफ अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, रो को क्या कहते हैं डीबीएमएस में, या फिर डीबीएमएस के या आरडीबी में जिसको हम लोग बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आरडीबीएमएस में उसको हम लोग टपल कहते हैं। अ रो ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड या ऑल्सो नोन एज टपल, दैट इज आंसर सी, टपल। अ कॉलम ऑफ अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज, आंसर ए, एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, कितना रो है उसको क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, तो उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं ए, कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ रो के लिए कार्डिनलिटी। वैसे ही नंबर ऑफ कॉलम या एट्रीब्यूट के लिए, नंबर ऑफ कॉलम या रिलेशन, कितना कॉलम है या कितना एट्रीब्यूट है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, आंसर होगा बी, डिग्री। अगर किसी टेबल में, किसी रिलेशन में 5 कॉलम है या 5 एट्रीब्यूट है, तो उसको हम लोग 5 डिग्री रिलेशन कहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम के लिए हम लोग टर्म यूज़ करते हैं डिग्री। एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर, ऑटोनोमस कंप्यूटर का इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटर जो कनेक्टेड हो वैसे कंप्यूटर के कलेक्शन को क्या कहेंगे, तो उसके कलेक्शन को हम लोग नेटवर्क कहते हैं। दैट इज आंसर डी, नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट मीन्स जो हम लोग कुछ कंप्यूटर का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, वैसा वैसा बहुत सारा ग्रुप है और आपस में सभी को कनेक्ट किया जा रहा है, तो दैट इज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को क्या कहेंगे, तो दैट इज़ आंसर सी, इंटरनेट। फर्स्ट नेटवर्क बेस्ड ऑन द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, टीसीपी का फुल फॉर्म हो जाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो फर्स्ट नेटवर्क जो इस टीसीपी आईपी पर बेस्ड था, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे ARPANET, दैट इज डी, ARPANET। मैन रेफर्स टू, मैन का फुल फॉर्म, ये टाइप ऑफ नेटवर्क से आया हुआ है। मैन, लैन, वैन, स्पैन, पैन, ये सारा टर्म जो है टाइप ऑफ नेटवर्क का है। तो मैन का फुल फॉर्म होगा आंसर डी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैसे ही लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा ए, लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ध्यान से हम लोग सुनेंगे, वैन का फुल फॉर्म ए, वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, एंड मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट है 37 पैन, पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट अलाउ यू टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर वाया टेलीफोन लाइन्स। एक कंप्यूटर से हम दूसरे कंप्यूटर में कैसे कम्युनिकेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन्स, जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं उसका नाम है मोडेम, दैट इज सी, मोडेम। मोडेम का फुल फॉर्म होता है
मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, उसी का ये शॉर्ट फॉर्म है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो मोडेम मीन करता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। इसका वर्क क्या होता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और वापस से डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो ये हो गया मोडम या मोडेम। नेक्स्ट 39 में, हार्डवेयर डिवाइस यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। एक हार्डवेयर डिवाइस जो कुछ कंप्यूटर्स को या कंप्यूटर पेरिफेरल्स को आपस में कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग हब कहते हैं। उस डिवाइस का नाम है हब। अ डिवाइस दैट यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू सब नेटवर्क, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे स्विच कहेंगे। डिवाइस स्विच और हब में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब छोटा या ग्रुप बनता है या कम डिवाइस रहता है, 2 4 5 6 डिवाइस रहता है, अब आपस में कनेक्ट करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग हब कहते हैं। और जब ज़्यादा डिवाइस हो जाता है 15 20 25 50 हो, उसको आपस में कनेक्ट करना हो या एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा जब आपस में कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग छोटे छोटे सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं। तो डैट इज़ 40 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्विच। स्विच से हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा स्विच बोर्ड वाला स्विच नहीं है। ये कंप्यूटर डिवाइस है, पेरिफेरल है, जिसको हम लोग स्विच नाम से जानते हैं। 41 का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज अ सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड ऑन द नेटवर्क। वैसा डिवाइस जो सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करने का काम करता है, तो वैसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं रिपीटर। जो क्या करता है, जो भी सिग्नल वो रिसीव करता है उसको अगेन वहाँ से उस पॉइंट से जनरेट कर फर्दर वो ट्रांसमिट करेगा, तो वैसे डिवाइस को हम लोग कहते हैं रिपीटर कहते हैं। 42, अ डिवाइस डैट लिंक टू नेटवर्क टुगेदर। वैसा डिवाइस जो 2 नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। तो जैसे हम लोग रोड पे जाते हैं तो देखते हैं कि 2 अलग अलग एरिया को कनेक्ट कौन करता है, ब्रिज करता है। वैसे ही उसको हम लोग ब्रिज कहते हैं उस स्ट्रक्चर को। तो जस्ट वैसे ही 2 अलग अलग नेटवर्क है या 2 नेटवर्क है, उसको आपस में कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ब्रिज का यूज़ करेंगे। ब्रिज अगेन ये भी एक कंप्यूटर पेरिफेरल्स में आता है। अ डिवाइस डेट वर्क लाइक ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल। ये डिवाइस कैसा है कि ये ब्रिज के जैसा तो है ही, मतलब 2 नेटवर्क को कनेक्ट तो करता है, बट दोनों नेटवर्क आपस में उसका प्रोटोकॉल डिफरेंस है, फिर भी उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए कैपेबल रहता है। वैसे डिवाइस को क्या कहेंगे, तो वैसे डिवाइस का नाम है राउटर या रूटर भी बोला जाता है, राउटर। दैट इज आंसर डी, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड। कुछ कंप्यूटर्स को अगर अपने हम जैसे कंप्यूटर लैब में या किसी छोटे ऑफिस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उनका आपस में पैटर्न कैसा बन रहा है, जब कनेक्ट कर रहे हैं तो कैसा पैटर्न बन रहा है, तो उस पैटर्न को हम लोग कहते हैं टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो टोपोलॉजी में टाइप ऑफ टोपोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी। तो उनके स्ट्रक्चर के नेम के जैसा स्ट्रक्चर जो क्रिएट करता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेम प्रोवाइड किया जाता है। तो बेसिकली ये पैटर्न है कि किस वे में हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को हम लोग उस नाम से जानते हैं, बट ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं कि किस पैटर्न में है, कलेक्टिवली हम लोग उसको टोपोलॉजी कहेंगे। अ क्लाइंट सर्वर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउ मल्टीपल यूजर टू कम्युनिकेट ऑनलाइन विथ रियल टाइम ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट चैट इन डायनेमिक 3D इन्वायरमेंट। ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको हम लोग फ्यूचर ऑफ इंटरनेट भी कहते हैं, या जिसे बताया जाता है कि इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग रियल टाइम में ऑडियो वीडियो में चैट कर पाएंगे, जैसा अभी हम लोग कर ही पाते हैं। बट इसमें क्या होगा, ये 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा कि यूज़र को फील नहीं होने देगा कि सामने वाला बंदा किसी और प्लेस पर है, ठीक है। तो ये फ्यूचर ऑफ इंटरनेट को कहते हैं, इसका नाम है इंटरस्पेस। दैट इज आंसर बी, इंटरस्पेस। फास्टेस्ट फिजिकल कनेक्शन ट्रांसमिशन मीडिया इज। सबसे फास्ट ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा है, तो सबसे फास्ट ट्रांसमिशन मीडिया हमारा है फाइबर ऑप्टिक्स, जहाँ पर डेटा हमारा लाइट के स्पीड से मूव करने में कैपेबल रहता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, फाइबर ऑप्टिक्स।
वेब ब्राउज़र इज़ आर। वेब ब्राउज़र कौन कौन सा है? गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स ये भी वेब ब्राउज़र में आता है, MS एज जो अब तक हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जानते थे उसी का नाम चेंज हो चुका है या उसका न्यू वर्ज़न आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट एज। तो ये भी क्या है, एक हमारा वेब ब्राउज़र है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। एंड इंटरनेट यूटिलिटी यूज फॉर रिमोट लॉगिन। दूर किसी कंप्यूटर में लॉगिन करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए जो हम लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेलनेट कहते हैं। जो प्रोग्राम यूज़ किया जाता है उसको हम लोग टेलनेट कहते हैं कि हम लोग टेलनेट के थ्रू रिमोट मतलब दूर जो कंप्यूटर है उसमें हम लोग लॉगिन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, टेलनेट। विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र रेट। डेटा ट्रांसफ़र रेट का कौन सा यूनिट नहीं है? तो डेटा ट्रांसफ़र रेट करने के लिए हम लोग जनरली KBPS, MBPS, GBPS भी यूज़ करते हैं, SBPS यूज़ नहीं करते हैं। SBPS कुछ मीन नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, SBPS इज़ नॉट अ डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा बुलियन अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन को, डेटाबेस का कुछ क्वेश्चन को और नेटवर्क का क्वेश्चन को। और इसके पहले वाले 2 पार्ट में हम लोगों ने C++ पे फोकस किया था। इट मीन्स जो हमारे 4 अलग अलग पोर्शन है, चारों से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये सारा क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और एग्ज़ाम